ये देखो भाई साहब, जब आप प्रॉब्लम पकड़ ही नहीं पा रहे हो, काफी ज्यादा गाड़ियां हैं भाई। अभी हमने विंडशील्ड के रेट पता किए, पता कितने हैं? आप कह रहे हैं नहीं तो आप उसी को बताओगे ना। तो 150 तक सर्विस निपट गई। हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, थर्ड सर्विस कराने आ रहे हैं थार की। सो almost done 19,000 kilometers, and so far I have driven this Thar Rock almost at every surface तो देखो अलग हो जाएगा। ऑलमोस्ट एवरी टेरेन, स्पीति वैली, लेह लद्दाख, हाईवेज, ऑफ रोड, ऑन रोड, रिवर में भी चला चुके हैं। स्पीति रिवर में, हानले में ड्रिफ्ट मारी है, तो पैंगोंग केंगोंग हर जगह जाके आ चुकी है। और गाड़ी ने अभी तक भाई एकदम परफेक्ट रिस्पॉन्स दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आया है कि कहीं कुछ खराब हो रहा, कोई कुछ खराब हो रहा हो। ये स्टीयरिंग में जो कट की नॉइस थी वो अब आ नहीं रही है। ऑलमोस्ट 19,000 किलोमीटर हो गई है। पहले मैं सोच रहा था इसको दिल्ली से करवाऊंगा, क्योंकि मैं गुड़गांव रह रहा हूँ। अगर कोई ब्लॉग देख रहा होगा मेरे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है और जानते भी नहीं है किसी को। तो मैं सोच रहा था पहले कि गुड़गांव जाऊँगा, 18,500 19-20 हज़ार पे जो सर्विस होती है ना, वो 20,000 सर्विस अपन गुड़गांव से कराएंगे। बट यार यहाँ पे हैं अभी घर पे, तो आज ही करवा लेते हैं चल के, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अपन को 12 बजे तक फ्री हो जाएंगे, और अभी फ्री हो जाएंगे तो आज है 5 जनवरी 2026 और मंडे। तो 2026 में दिस इज द ये सेकंड ब्लॉक। फर्स्ट जीटी की सर्विस कराई थी सेकंड को, और आज फिफ्थ को करा रहे हैं अपनी थार की। तो लेट्स को, ज़्यादा देर नहीं करते। उसने टाइम दिया था 9:45 का, वो पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो अपन को भी उससे पहले पहुंचना पड़ेगा। और कह रहे हैं आज बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आने वाली थी। चलो, और जो एक इशू आया था ये है, ये मैंने किट अप्लाई करा था, इससे वो रिपेयर किट नहीं आती है, तो रिपेयर किट का कुछ नहीं रहा ये, और क्रैक बढ़ गया। हाँ, बस थोड़ा सा सरफेस इसका स्मूथ हुआ है, बाकी इसका यूज़ तो कोई नहीं रहा। तो भाई बिल्कुल मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में नहीं डालूंगा, किसी को सजेस्ट भी नहीं करूंगा कोई ये इसमें पैसा खराब करे 1200-1300। और तो ऐसी जो गाड़ी में कोई इशू नहीं है, बाकी तो बढ़िया अपनी रावण चल रही है। ऊपर वाली की कृपा से महिंद्रा में कोई ऐसा इशू आया नहीं है, और ना आए, क्योंकि बहुत लंबी लंबी ट्रिपें करनी है इसको। वो अंदर से क्रैक बढ़ता जा रहा, देखा? ये देखो, अभी ब्लोअर तेज कर दिया, अब जैसे इसको ऑफ कर दिया तो देखो ये बंद हो गया, ये सर्कुलेशन वाला। अब इसको ऑन करेंगे, देखो ये ऑन हो गया, ठीक है। और बाकी तो ऐसा कोई इशू नहीं है फिट एंड फिनिश को लेके। बाकी थोड़ा सनरूफ पीछे कर रहे तो कर आवाज आ रही, वो थोड़ा दिखाना पड़ेगी। चलो भाई। और गाइस एक चीज और, अभी तक ऐसा साउंड आउट में किसी में मतलब ग्लिच नहीं लगा, बस इसमें थोड़ा सा ग्लिच लगा था। मैं गुड़गांव से लौट रहा था, और बाकी देखो अनवांटेड नॉइस कोई सी नहीं है 20,000 किलोमीटर में। अभी तक गाड़ी ने ऐसा कोई मतलब लाइट भी नहीं दी है कि कोई स्पेसिफिक आपको लाइट दिख रही हो और उसमें कोई दिक्कत हो, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस थार रॉक्स के साथ, महिंद्रा के साथ अभी तक फिलहाल अच्छा रहा एक्सपीरियंस। सर्विसिंग को भी लेके, मतलब सर्विसिंग में थोड़ा सा उनको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लाइक कैसे, जैसे कि मैंने उन्हें बताया ये वाली दिक्कत है, तो वो कहने लगे कि पूरा डैशबोर्ड खुलेगा आपका, देखना पड़ेगा क्या है, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो सकती है। मैंने उनको बताया कि सर ऐसा है कि सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, तो आप वो देखो। तब उन्होंने वो जज किया, और उसके बाद भी उन्होंने कंफर्मेशन नहीं दिया कि यहाँ पे अपडेट होगा। वो ये कह रहा है कि अभी तक झांसी के नटराज महिंद्रा पे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया है इसका। और सेकंड चीज़, जब मेरी इसकी स्टेयरिंग टेढ़ी थी ना हल्की सी, जब इनका अलाइनमेंट खराब था, तो जो उनके मैनेजर है, सर्विस मैनेजर, ये मैं बुराई नहीं कर रहा, ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ। वो कह रहे, अब वो पता नहीं किस बेसिस पे ये चीज बोल रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे, कह रहे थे सर आपकी ये पूरी स्टीयरिंग कॉलम खुलेगा। चलो इनकी स्टीयरिंग कॉलम खोलो को बोल के, मैकेनिक को बोल के स्टीयरिंग कॉलम खुलेगा पूरा, और ये होगा। भाई साहब, जब आप प्रॉब्लम पकड़ ही नहीं पा रहे उसके बाद आप कैसे बोल सकते? तो आगरा वालों ने बोला था, फिर मैंने आगरा पे दिखाया, मतलब उस समय उन्होंने सही कर दी थी। कोई और आए थे भाई, तो उन्होंने समझ के सही कर दी थी। बट फिर कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो आगरा वालों से मैंने बात करी, मैंने ऐसा होता है स्टेयरिंग खुलती है, कह रहा अरे कुछ नहीं होता सर, वो तो कैलिब्रेशन हो जाएगा वरना ही हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे सही गाइडेंस दिया था। ये बात बिल्कुल सही है कि सिटी टू सिटी डिफर करता है आपका महिंद्रा कैसा है। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी। 9:40 हो गया, अपना ऑफिस भी है, ऑफिस भी करेंगे, इसकी सर्विस होती रही जब तक। ये कराने जरूरी थी गुड़गांव निकलने से पहले। भैंस की यहाँ कितनी गाड़ियां लग गई देखो यार जरा, आओ यार। और टाइम हो रहा अभी 9:55। भाई पूछना पड़ेगा क्या सिस्टम है, इतना देर लगेगी बताओ तो यहाँ तो।
भाई आ गया खतरनाक वाला सैलाब। काफी ज्यादा गाड़ियां हैं, काफी ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा है। देखे कितनी देर में निपटते भाई। तुम तो भीड़ देखो, एक टाइम जब सेकंड सर्विस कराने आए थे सिर्फ 2 गाड़ियां खड़ी थी, चाहे दिल्ली हो चाहे झांसी हो। ये लाइटें बताना लगवाएं कि नहीं लगवाएं, एक ऐसे आगे और पीछे है ना। एक आया हुआ है इसमें स्टीयरिंग के बोल्ट वगैरह का है। अच्छा बोल्ट वगैरह टाइट होने इसके। अच्छा, कुछ भाई अपने देखभाल कर रहे हैं फिर से यार। ने लास्ट फ्री सर्विस है, 3 सर्विस मिलती ना बस। हाँ। और पीछे से कटर कटर आवाज आती गड्ढों में, तो वो क्या डिग्गी की है कि क्या। हम अभी एक छाता रखा और अपना कुशन रखा। केबल उठा लें यार भाई, लग रहा वरना केबल ही चली जाए भाई। महंगी 2000 की केबल है, आईफोन USB टाइप C से। बाकी अपनी ये चेयर रखी और ये चार्जिंग पॉइंट है और ये भाई बना लो ताकि सेफ रहे। वैसे तो हर जगह इनकी वो लगी ये कैमरा। बाकी रूम की पड़ी और ये निकाल के अपन रख लें, सेफ्टी रहेगी। बाकी ये रख दे रहा है कि नहीं। एक केबल अपनी ये लगी, कृष्ण भगवान ऐसे रखे, इनको नहीं रख रहा उठा के, इनको ऐसे ही रखे रहने दे रहा है। इंसान बढ़िया मूड से आया। और ये देखो थर्ड फ्री सर्विस 20,000 किलोमीटर ही आएगा वो। अब सीधी कराएंगे 30,000 पे। ये निकलना था ना, तो सर्विस कराने का कोई मूड ही नहीं बन रहा था। लेकिन अब क्या है, निकले नहीं इमरजेंसी की वजह से, तो गाड़ी हमने वॉश भी कर दी। और अच्छा हुआ यहाँ पे वॉशिंग का बच जाएगा, अंदर से क्लीन करवा लेंगे क्योंकि अपनी गाड़ी साफ बहुत है। सैटरडे को साफ करी थी मैंने उससे जेट से, साफ है तो इतना कोई इशू नहीं है। संडे को निकलना था ना गुड़गांव, फिर मैंने सोची गुड़गांव जब निकलना है तो फिर सर्विस में नहीं कराऊंगा, फिर 21-22 हजार पे सर्विस कराऊंगा आके सीधा। भाई अभी हमने विंडशील्ड के रेट पता किए, पता कितने हैं। थार रॉक्स की A7L का उनने विंडशील्ड का प्राइस बताया मुझे 18 से 19 हजार रुपए। इतना ज्यादा अमाउंट है। हम सोच रहे थे इंश्योरेंस ना कराना पड़े, लेकिन जो इंश्योरेंस में ही क्लेम करके लेना पड़ेगा इसका जो भी प्राइस होगा। 18,000 लेबर एवर इंक्लूड करके। 10:30 हो रहा। लेट्स सी कितने बजे तक फ्री होते हैं। उद्घाटन हो गया पे फॉलो कर लेना। एक पत्थर आके लगा। अभी हम यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, ये मेरा पेज इंस्टाग्राम। थोड़ी मैं रील डालने लगा हूँ। मैंने ये रील महिंद्रा शोरूम पे क्या चाह रहा है, इसको चलाना चाह रहे हैं? नहीं हम पूछ रहे हैं, मतलब ये अगर हम ब्लोअर ऑफ कर रहे हैं, ये ऑफ हो रहा तो ये कोई इशू नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना। देखो भाई अभी तो कोई इशू नहीं है। नहीं अभी नहीं, हम तो नॉर्मली पूछ रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं तो आप उसी को बताओगे ना, तो बोल दो ना। जब कोई इशू ही नहीं है तो बोल दो ना, खत्म हो गई बात। कहना जो इशू नहीं है, जो महिंद्रा की साइड से कोई नहीं है, जो हम लोग को रील देख के आए हम लोग। ये आप लोग रील देख के आ रहे हो, रील ये लड़का को वायरल कर रहा है। अच्छा देख के जा रही है। आप दूसरी गाड़ी से कंपेरिजन कर लो, दूसरी गाड़ी है हमारे पास। हाँ। ये सामने आई गाड़ी तो आ जाओ, अरे लेके चलो। वो तो ठीक है, लेकिन जैसा आपकी गाड़ी अरे वो तो ठीक है, वो हम नहीं कह रहे। तो जो इशू नहीं है ना, मतलब ये इशू नहीं है। नहीं है, चलो ठीक है। अगर आप चाहोगे तो हम उसे करा देंगे जैसा आप चाहें। कोई इशू नहीं है, तो बस भैया ने अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी। क्या चाहिए अपन, ये कोई इशू नहीं है, खत्म करो। ये भैया बता रहे कि इसमें भी ऐसा ही है जो नॉर्मली रहता है गाड़ियों में। ये देखो कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी नहीं है कि आप परेशान। देखो इसमें भी ऑन हो गया। हाँ तो ये नॉर्मल है महिंद्रा का, कोई इशू नहीं है। हाँ तो वो चीज सही है। अगर चाहोगे तो हम कर भी देंगे एक्टिवेट। अच्छा। हम बिल डाल के महिंद्रा से कराना पड़ेगा दूसरा सॉफ्टवेयर। हाँ। लेकिन इतनी परेशानी वाली कोई लाइन पे लग गई है, मस्त सर्विस होके निपटती है। फिल्टर काफी गंदा है देखो। GT का तो बहुत साफ था क्योंकि GT चली नहीं थी। गाड़ी एकदम राइट फाइट है, देखना पड़ता भाई। स्पीति में चली, ले में चली, फिर जयपुर में भी थोड़ी सी ऑफ रोडिंग हुई थी। कराने आ गए भैया, कह रहे इसका माल पीछे वाले डिस्क ब्रेक का खत्म है, ये चेंज होंगे ही होंगे, इस साइड के और उस साइड के। भाई मतलब यार अगर हम ऑल लेट करते तो ये डिस्क प्लेट खा जाती। सही टाइम पे आ गए यार हम चेंज कराने। अभी क्या है, भाई ने अंदर बैठे इंजन ऑयल निकाल दिया था और धोखे से गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। अभी भाई हमने कही इंजन ऑयल के बिना स्टार्ट हो गई और DPF भी अलग है, लेकिन हाल के हाल बंद हो गई भाई। वो कह रहे इतना तो चलो चल जाता क्योंकि उसमें हल्का सा वो रहता है ऑयल। मैक्सी क्लीन भी डलवा ले रहा है, हम ये भी डलवा ले रहा है भैया। इसको ऐसे फाड़ना ताकि थोड़ी बचेगी ना, बस फिर तो ये सब आ गया अपना। अब देखो है ही नहीं भाई। ब्रेक पैड्स तो अभी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि माल ही नहीं है। अब जो दिल्ली जाके कराना पड़ेगा ब्रेक पैड चेंज, जी हेडेक वाला काम है। तो अपना ये DPF की बाल्टी आ गई, ये आ गया, बिल कम हो जाएगा। लेकिन यार वो रिस्क वाला फैक्टर हो जाता, अब करवाना पड़ेगा वहाँ पे, दिल्ली में ही करवाएंगे। अब क्या है, भैया ने जेन्युइन एडवाइस दे दी थी। इतना बचा होगा, इतना ही है ना, इतना ही है। हाँ कहाँ पे है ये इसकी हमारे ख्याल से पेन है ना, इतने तक आएगा, प्लेट घिसने लगेगी। हाँ तो वही है, देख लो कितना बचा ये बहुत कम बचा है। तो भाई ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी सर्विस हो गई। जना की साउंड दो कितनी कम हो गई आ रही होगी आपको।
ये अपने पास है तो इसको अपन फिल कर लेंगे यहाँ से, है ना। चलो भाई, डन डन डन। और भाई ये 2 फ्लूइड जो दिए थे मैंने DIY से ले लिए थे, तो मैंने ये यूज़ नहीं करवाए, ठीक है। ये आधा पड़ा होगा तो पड़ा होगा भाई, ये यूज़ नहीं कर पाए और ये रख लिया। और ये अपना थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी तो बस ये है कि थोड़ा सा यूरिया फैला तो साफ़ नहीं करते हैं ये लोग, फैलता तो है भाई। देखो गाड़ी मैंने अंदर से क्लीन व्लीन कुछ नहीं करवाई, ऐसे ही है जैसी थी, क्यों ही करवाएं। अब टाइम यार अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए उनका बहुत टाइम लगता। और भाई इंजन बहुत स्मूथ हो गया, पिकअप बढ़ गया, सर्विस कराने से भाई गाड़ी मेंटेन रहती है, ये बात तो है। DPF देखें कितनी बची, 93 हो गया, देखो 93 हो गया। तो फाइनली भाई अपनी 150 तक सर्विस निपट गई, बट उसमें वॉशिंग नहीं करवाई मैंने, बस अंदर से हल्का सा वैक्यूम टाइप का गलवा दिया। और कॉस्ट आई अराउंड 6000 रुपीज़। आनी थी तो भाई 12-13 हज़ार, क्योंकि 6000 के ब्रेक पैड भी लगने थे, बट क्या है ब्रेक पैड इनके पास अवेलेबल नहीं थे। बट एडवाइज़र ने देखा तो वो कह रहा है आराम से 5000 चलाओ, और उसमें पत्ती जो होती है ना उसकी आवाज़ अगर आगे पीछे पे करने पे आने लगे तो समझ लेना ब्रेक पैड आपको चेंज कराने हैं, है ना गाइस। तो सर्विस में पड़ गई, बहुत भीड़ थी आज यार। बस ये है कि बाकी देखो सब चीज़ अच्छी है। एक चीज़, बीच में गाड़ी हल्की थी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, मुश्किल से 1 सेकंड के लिए हाल स्टार्ट हाल बंद। जो उसमें इंजन ऑयल नहीं था, ऑयल फिल्टर नहीं था, तो उससे क्या आया पूरा ऑयल बाहर आ गया, तो पूरा नीचे गीला हो गया था, लेकिन उन्होंने साफ़ कर दिया मतलब। और वो अपडेट नहीं है, अपडेट का ये सीन है गाइस, जो महिंद्रा में आप ऑटो वाला जो हवा आती है ना अंदर से, अंदर की हवा बाहर भी फील होती है, मतलब बाहर की हवा जब आएगी सर्कुलेट होकर तो अंदर भी फील होती है, तो वो चीज़ इसमें थार में थी नहीं। आपने कुछ रील देखी होंगी, बहुत लोगों की मैंने भी रील देखी, तो वो कह रहा है वो ग्लिच है नहीं है, वो ज़बरदस्ती ग्लिच बना दिया। ऐसा मुझे उन्होंने बोला है कि ये कोई ग्लिच नहीं है, ये महिंद्रा देती है। अगर आप 1 नंबर पे ब्लोअर तो चलाओगे ना, तो वो जब ऑन करोगे तो वो ब्लोअर ऑन होगा, ऐसा नहीं है। सब पुरानी गाड़ियों में वो बोल रहे ऐसा होता था कि जिसमें मारुति हुई, हुंडई हुई और इनकी अदर गाड़ियाँ हैं, उसमें अगर वो आप सर्कुलेशन ऑफ करोगे या जब ऑफ कर दोगे बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी, तब वो ब्लोअर नहीं चलाती हैं। लेकिन इसमें चलता है, मैंने 2-3 गाड़ियों में चेक किया, तो वो कह रहा है ऐसा कोई ग्लिच नहीं है। अगर आपको फिर भी वो चाहिए तो मैं करके दे दूंगा। तो भाई हर चीज़ रील पे भरोसा मत करो, जितने भी लोग उन्होंने बनाई है ना, वो कह रहे आप एक ही रील देख के आओगे। मैंने कहा हाँ, कह रहे तो वो इसी चक्कर में, कह रहे उनको तो ज़बरदस्ती थी। अब कौन सही बोल रहा कौन गलत बोल रहा, भाई जो मैंने अदर थार में चेक किया है वो तो सही आ रहा है, बट ये तो भाई देखो नॉर्मल ही है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं लगा कि कोई ब्लोअर तो हल्का सा चलाएगा। उनका ये कहने का मतलब था कि आता है, ओवरऑल आता है, कह रहे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुझसे करोगे ज़्यादा आपको चाहिए है वो ब्लोअर ऑफ हो जाए, तो मैं कहते महिंद्रा को मेल करके भेजूंगा, वो सॉफ्टवेयर अपडेट भेजेंगे वही वाला, तो फिर वो हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताना कौन सही बोल रहा कौन गलत, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा जैसा था वैसा छोड़ो, इतनी माथा पच्ची कायो करनी, ठीक है। हल्का 1 ब्लोअर पे 1 नंबर पे चला लेंगे, क्या ही जा रहा। अब इसकी फ्री सर्विस अपनी ख़त्म हो गई, अब जितनी भी सर्विस होंगी अब पेड होंगी, क्योंकि महिंद्रा 3 फ्री सर्विस देता है ना। ऊपर से तो भाई देखो क्या क्या इसमें डला है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर भी गंदा था, तो मैंने कहा कर दो। वैसे साफ़ करके भी काम चला सकते थे, लेकिन करवा लिया, ठीक है। और DPF पूरा 10 लीटर की बाल्टी ली थी, तो उसमें 2 लीटर के समथिंग बचा होगा DPF। बार बार सर्विस सेंटर जाने को कोई मतलब नहीं है। अब ऐसा तो कोई मेजर इशू आ नहीं रहा था, ना मुझे आवाज़ आ रही थी, और आएगी तो कुछ अलग से अपन जाके करवा लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि गाइज आज 3rd सर्विस का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थार की 3rd सर्विस 20,000 की, अब नेक्स्ट सर्विस जो है 30,000 पे होगी। अपन को अराउंड 25,000 के समथिंग अपन को ब्रेक पैड्स के चेंज कराने पड़ेंगे, ठीक है। चलो भाई, लोगों के 10-10 हज़ार में चले जाते, अपना तो फिर भी बहुत लेट गया। अब सीधा घर निकलते हैं भाई, काम भी चल रहा है साथ साथ में।